आंकड़ा है बहुमत का 264 हो जाएगा एनडीए। इसीलिए इन दो बहुत अहम दलों पर इस बार एनडीए की सरकार फिलहाल टिकी हुई है। अब अगर ये दोनों टूटते हैं और इंडिया की तरफ जाते हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ, तो क्या आंकड़ा होगा, क्या गणित होगा, वो भी जरा देखिए। इंडिया गठबंधन के पास है 234, उसमें अगर जेडीयू के 12 जोड़ दीजिए, टीडीपी के 16 जोड़ दीजिए, और इस बार जो अदर्स आए हैं 17, वो भी अगर जोड़ दें तो यह आंकड़ा हो जाता है 279, 279, बहुमत के 272 से 7 ज्यादा। तो यह है गणित, सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि अभी तक नायडू और नीतीश की तरफ से ऐसा कोई संकेत है नहीं कि वो इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं, लेकिन कोशिश पूरी तरह से जारी है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि इनको ले आया जाए। अब देखिए, दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाता हूं। नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन आज बड़ी अहम तस्वीर हवाई जहाज के अंदर से आई। पटना से दिल्ली आने के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट पर नजर आए। उसके बाद से अटकलों का बाजार गर्म हो गया। तेजस्वी और नीतीश में क्या बात हुई है? क्या कोई डील हो गई? क्या नीतीश कुमार फिर से पाला पलटने वाले हैं, या फिर तेजस्वी ने उनसे बात करके उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की है कि आप इंडिया गठबंधन में आ जाइए? ये देखिए, पहले तो अलग अलग सीट पे बैठे थे, उसके बाद जरा वो तस्वीर भी दिखाइए जब दोनों साथ में बैठे हुए दिखाई दिए। पहले जाकर अलग अलग सीट पर बैठे, थोड़ी ही देर में ये देखिए एक साथ बैठे हुए दिखाई दिए। पर नीतीश कुमार जब आए, उन्होंने क्या कहा, जरा जल्दी से सुनिए। आप तो बनेगी ही, बनेगी, आप तो बनेगी ही। नीतीश कुमार जी यही कह रहे हैं, बस सरकार बनेगी। ये नहीं बोले सरकार किसकी बनेगी। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा राष्ट्र की बात में पहला सवाल यही है, क्या नीतीश नायडू बनवाएंगे इंडिया की सरकार, या एनडीए में ही रहेंगे, एनडीए की सरकार बनवाएंगे? और दूसरा सवाल, क्या एनडीए को तोड़ देगा कांग्रेस का ऑपरेशन पंजा? भाई, जब आप बीजेपी के ऑपरेशन को ऑपरेशन लोटस कहते हैं, तो कांग्रेस का ऑपरेशन पंजा ही होगा। आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, भारी भरकम पैनल, बहुत ही अहम दलों का पैनल मेरे साथ है। बीजेपी से सरदार आरपी सिंह आ गए, कांग्रेस की तरफ से अतुल लोंडे पाटिल, तेज तर्रार प्रवक्ता अपनी पार्टी के, महाराष्ट्र से आते हैं, वो महाराष्ट्र जहां पर इस बार इंडिया गठबंधन ने, एमवीए ने कमाल कर दिया। मेरे साथ आनंद दुबे भी जुड़े हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से। अभिषेक झा, जेडीयू के प्रवक्ता, क्योंकि आज सबकी नजरें हैं नीतीश कुमार पर। यहां स्टूडियो में एके वाजपेयी, 5 सांसद हैं एलजेपी के, लेकिन अगर भूचाल आया, पार्टियां इधर की उधर हुई, तो मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान की पार्टी क्या करेगी? वाजपेयी जी हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं जय हो। देखते हैं अभी। और मेरे साथ राजकुमार भाटी आ गए हैं, वो राजकुमार भाटी जिनकी पार्टी ने इस बार उत्तर प्रदेश में कमाल कर दिया। भाटी साहब लगातार कह रहे थे कि आप देखिएगा, हम बीजेपी को पानी पिला देंगे, पसीने छुड़वा देंगे, पटखनी दे देंगे। कोई मानने को तैयार नहीं था। सारे एग्जिट पोल कह रहे थे यूपी में सुपड़ा साफ होगा, बल्कि मेरा भी अनुमान गलत हुआ है, मैं फिर से कह दूं, और मुझे मानने में कोई गुरेज नहीं है। हम भी नहीं पढ़ पाए जमीन पर क्या चल रहा है, सारे एग्जिट पोल नहीं पढ़ पाए। तो चलिए राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। और मुझे पता है हर कोई सबसे पहले यह जानना चाहेगा जेडीयू क्या करने वाली है। अभिषेक झा एनडीए में रहेंगे या इंडिया गठबंधन में जाने की संभावना खुली है? हमने एनडीए के साथ मजबूती से चुनाव लड़ा है और बड़ी मजबूती के साथ एनडीए की एक सशक्त सरकार इस देश में बनने वाली है। बहुत तरह की बातें हमारी पार्टी, हमारे नेता के विषय में कही जा रही हैं, लेकिन इनका सच्चाई से कोई इत्तेफाक नहीं है। 2 लाइनें मैं कह दूं, मैं कल से ही इस बात को कह रहा हूं कि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है लक्ष्य को पाने के लिए। तो हमने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। इस चुनाव में हम उतरे थे कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिले। देश के मतदाता मालिकों का खासा आभार,
उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। एनडीए की एक सशक्त सरकार इस देश में बनने जा रही है। फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की सेवा में लग जाएंगे और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है बिहार के अंदर। डबल इंजन की सरकार बड़ी मेहनत के साथ और पूरी जनता की उम्मीदों को कैसे पूरा किया जाए इसके लिए काम करेगी। तो बहुत तरह की अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अटकलें इसलिए लग रही है ना अभिषेक, नीतीश कुमार जब आए दिल्ली उन्होंने कहा सरकार बन रही है, ये नहीं कहा एनडीए सरकार बन रही है या इंडिया सरकार बन रही है, उन्होंने कहा सरकार बन रही है। एंटिसिपेशन है। हाँ, शब्दों को इतना नहीं पकड़ना चाहिए मानव जी, भावनाओं को भी कई बार समझना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैंने अपनी पार्टी की भावनाओं को शब्दों के माध्यम से बयां कर दिया। ठीक है, लेकिन भावनाओं के साथ साथ अभिषेक झा नहीं होते, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये है ना, शब्द पकड़िए, भावना पकड़िए, लेकिन एक्शंस भी पकड़िए। तो देखिए नहीं सुनिए ना अभिषेक झा, देखिए ये अटकलें इसलिए भी लग रही हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने कई बार पाला बदला है। और ये भी आपको याद दिला दूं, इंडिया गठबंधन बनाने में सबसे अहम भूमिका नीतीश कुमार की थी, इसलिए अगर वो लौटते भी हैं तो भी वो नैतिक एक इसका वजह बता सकते हैं, मॉरल हाई ग्राउंड ले सकते हैं। उनको बहुत ज्यादा इस बार पलटने के लिए मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग कोसेंगे। अभिषेक मानक जी, ऐसा तो नहीं है कि मैं पहली बार आपके साथ डिबेट कर रहा हूं। जब सरकार बदली थी तब भी मैं लगातार आपके साथ डिबेट में मौजूद रहता था, बहुत सारी बातें आप कहते और करते भी थे। मसला ये है कि ये सच कहा आपने, मैं वही बात कह रहा था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि नीतीश जी अगर नहीं होते तो इस इंडिया अलायंस की परिकल्पना संभव हो ही नहीं पाती। ममता जी, अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल जी सब कहां कांग्रेस पार्टी के साथ बैठने को तैयार थे, लेकिन इन लोगों ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनाया, फेलियर रहा सब कुछ। नीतीश जी ने फैसला किया। फेलियर कहां हो गया, क्या बात कर रहे हैं अभिषेक? इंडिया गठबंधन को अब आप फेलियर नहीं कह सकते, पसीने छुड़ा दिए, बीजेपी को 240 पर ले आए, आप कह रहे हैं फेलियर है इंडिया गठबंधन? कैसे नहीं, कैसे? मैं जवाब देता हूं। सुनिए मानव जी, ये तो वही बात हो गई है कि एक बच्चा पास हो जाता है, अपेक्षा थी कि 85-90% लाएगा, 65% पर पास हो गया, उसको कोस कौन रहा है और किस बच्चे की तारीफ हो रही है? किस बच्चे ने पसीने छुड़ा दिए, किसकी तारीफ हो रही? जो फेल हो चुका है। वस्तु स्थिति यही है कि इंडिया अलायंस को देश की जनता ने नकार दिया है। लोकतंत्र में चुनाव में मेजॉरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मेजॉरिटी अगर इंडिया अलायंस के पास नहीं है, इसका मतलब इंडिया अलायंस को नकार दिया है। और किस इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं? हाँ। आप बंगाल की सीटों को इंडिया अलायंस में क्यों काउंट करेंगे? कमाल कर रहे हैं आप, क्यों नहीं करेंगे? कैसी बात कर रहे हैं अभिषेक? एक सेकंड, ये कुतर्क हुआ अभिषेक। 1 सेकंड, नो 1 सेकंड, एक सेकंड रुक जाइए। नहीं, ममता बनर्जी अगर अपने मुंह से कहती ना, एक सेकंड देखिए, अटकलों की बात नहीं है अब खेल पूरा खुला हुआ है। ममता बनर्जी ने अपने मुंह से कहा, खुद कहा, चुनाव लड़ते समय वो अलग हुई थी, उसके बाद वो खुद कह चुकी सरकार को बाहर से समर्थन करूंगी, सरकार में शामिल भी हो जाऊंगी। अगले दिन बोली इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं। अभिषेक बनर्जी इस बैठक में शामिल है, इंडिया गठबंधन की बैठक में। आप कह रहे हैं वो शामिल नहीं? मैं जवाब दूं, मुझे 30 सेकंड दीजिए, मुझे 30 सेकंड दीजिए। अच्छा, ये कौन सी स्ट्रेटजी हुई है, कौन सा शामिल होना हुआ कि पहले आप बैठकों में शामिल होते हैं, फिर बैठकों से किनारा कर देते हैं, फिर गठबंधन से अलग हो जाते हैं, फिर अलग चुनाव लड़ते हैं, फिर कहते हैं कि हम बाहर से समर्थन देंगे, फिर कहते हैं कि हम सरकार में शामिल होंगे। और इतने स्टैंड चेंज करने वालों के अभिषेक, स्टैंड वाली बात मत करिए भाई, आप घिर जाएंगे। उनको मुबारक। अभिषेक, आपके भी अलग अलग स्टैंड रहे हैं, आपकी पार्टी के स्टैंड पर तो आइए ही मत। अरे पॉलिटिकल क्या दिक्कत है उसमें? हम पॉलिटिकल परिस्थितियों के हिसाब से जब जो फैसला लेते हैं उस पर अड़े। अरे तो ममता बनर्जी ने भी तो वही किया, परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लिया और अल्टीमेटली हुआ क्या? बीजेपी के वहां पर सीटें आधी हो गई बंगाल में। अच्छा, एक बात बताइए, मैं 10 सेकंड में एक बात बोलता हूं। जब हम कहते हैं कि महागठबंधन में शामिल है, तब तो हम एनडीए वालों से रिश्ता नहीं रखते हैं। ये तो नहीं कहते हैं कि भाई हम आपसे अलग हो चुके हैं, फिर भी आपको बाहर से समर्थन देंगे। अरे जिसके साथ दोस्ती है, जिसके साथ दोस्ती नहीं है। ममता जी ने इंडिया अलायंस की पार्टियों के खिलाफ, लेफ्ट पार्टियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा है। मुद्दा नहीं है, सुनिए, अब अगर वो बाहर से समर्थन करने की बात करती है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ अभिषेक, यू आर अ ब्राइट यंग मैन, आप युवा तेज तर्रार जेडीयू के प्रवक्ता हैं, बहुत मंझ गए हैं प्रवक्ता के तौर पर। मुझे घुमाने की कोशिश आप कर सकते हैं, ममता बनर्जी पर ले जाएंगे, लेकिन मैं वापस नीतीश कुमार पर आऊंगा और मैं ये कहूंगा, बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाने की, विशेष दर्जा दिलाने की आपकी डिमांड हमेशा से रही, किसी ने नहीं मानी, न कांग्रेस पार्टी ने कभी मानी, न बीजेपी ने कभी मानी। क्या इस बार आपका कोई किसी शर्त पर एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ कोई बातचीत हुई है कि भाई स्पेशल स्टेटस दीजिए तभी हम सरकार में शामिल होंगे?
मैं बड़ी ईमानदारी और साफगोई से उत्तर देने का प्रयास करता हूं मानक जी। उम्मीद करूंगा कि आप संतुष्ट हो पाएंगे। देखिए, जब बिहार के हक और हुकूक की बात आती है, बिहार के स्पेशल स्टेटस की बात आती है, बिहार के पैकेज की बात आती है, बिहार के जुड़े किसी मसले की बात आती है, तो हमने फर्मली हमेशा अपनी बात को रखा। आपने देखा है कि कई बार हमारा स्टैंड जिस गठबंधन में हम होते हैं उससे अलग होता है। अब एक व्यवहारिक बात को समझना आवश्यक है। जब हम विपक्ष में होते हैं तो हम आंदोलन का रास्ता चुनते हैं, और जब हम सत्ता के भागीदार हैं तो हमारा आग्रह या हम मजबूती से अपने इस मांग को केंद्र की सरकार के सामने रखते हैं, प्रधानमंत्री जी के सामने फिर से हमारी पार्टी इस मांग को मजबूती से रखेगी कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, बिहार को एम्स मिलना चाहिए, या बिहार को एयरपोर्ट्स मिलने चाहिए, बिहार को यूनिवर्सिटीज मिलनी चाहिए। अभिषेक, हम ये भी कह दीजिए ना, और इस बार हम और मजबूत हैं। इस बार हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे और बीजेपी के जो विवादित कोर मुद्दे हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे। जो वाजपेयी जी का एनडीए था उसी तरह की सरकार बनेगी, कह दीजिए फिर। ये भी यूसीसी नहीं आएगा, कह दीजिए। नहीं, मैं एक बात आपको बता रहा हूं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड हमेशा पार्टी विद डिफरेंस रही है, और इसमें आपने कई बार देखा है कि हम सत्ता में भागीदार होते हुए, गठबंधन में भागीदार होते हुए, जिन मुद्दों को आप विवादित कहकर संबोधित कर रहे हैं, वैसे किसी भी मुद्दे पर अगर हमारी पार्टी का स्टैंड अलग होता है तो हमने किया है। अरे भाई, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तब हम गठबंधन से इतर जाकर, अरे भाई, आपका स्टैंड एक अलग मसला है। अभिषेक, आपका स्टैंड तो क्लियर है, विवादित मुद्दों पर स्टैंड आप बताते हैं, लेकिन बीजेपी मानती नहीं थी, उसका अपना बहुमत था। इस बार वो आप पर निर्भर है, तो आप अपनी मांगे मनवा सकते हैं। तो क्या ये शर्त मनवाएंगे? नहीं, देखिए, हमारा उद्देश्य साफ रहता है कि हमारी पार्टी का स्टैंड अगर किसी मुद्दे पर रहा है तो उस मुद्दे को मनवाने के लिए हम अंतिम प्रयास करते हैं। ठीक है, ओके, ऑल राइट। अभिषेक, ओके अभिषेक, एक सेकंड। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा ने कल मुझे इंटरव्यू में बताया कि हम किसी भी हद तक जाएंगे। अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया जाता है इंडिया गठबंधन की तरफ से, क्या वो इंटरेस्टेड होंगे? मतलब कि कल से मैं ऐसे सवालों को फेस करते करते मुझे अब ना थोड़ी हंसी आनी शुरू हो गई है। देखिए, अगर और मगर पर तो पॉलिटिक्स चलती नहीं है, और अगर भविष्य काल का चीज है। मसला ये है कि नीतीश कुमार जी ने जब इंडिया अलायंस के फॉर्मेशन में अपनी भूमिका निभाई थी तब भी उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं थी, अब भी नहीं है। तो अब ये जो अगर और मगर है ना, और इस तरह के जो प्रश्न हैं या इस तरह की जो संभावनाएं हैं, इंडिया अलायंस वाले बेहतर खुद अपने पास रखे तो अच्छा होगा। गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है, नीतीश जी ने बहुत पहले फैसला कर दिया। हम जानते हैं कि आज भी उनके दिल में दर्द होता होगा। वो इस बात की परिकल्पना करते नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पीएम मटीरियल नहीं है तो ऐसा होता। नीतीश कुमार पीएम बनने लायक नहीं है क्या? अभिषेक, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये अलग अलग प्रश्न है मानक जी, अलग अलग प्रश्न है। आपने देखा कि हमारी पार्टी से कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के सबसे सुयोग्य उम्मीदवार है नीतीश कुमार जी। प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखना एक बात है, बहुमत का आंकड़ा पाना दूसरी बात है, ठीक है। गठबंधन के नेता चुने जाना तीसरी बात। समझ गया, मैं समझ गया। और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होना समझ गया भाई, आप उसको अलग अलग करके ही बताएंगे। मैं समझ गया। आप ये कहेंगे प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, लेकिन अब देर हो चुकी है, अब हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। लेकिन आपने मेरे सवाल का जो जवाब दिया उसमें कहीं एक छोटा सा आपने स्कोप छोड़ा है कि अगर प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला तो क्या करेंगे नीतीश कुमार। इस पर बहस चलती रहेगी। रुक जाइए अभिषेक, अब रुक जाइए एक सेकंड। वाजपेयी जी, कहना चाहता हूं, मैंने एक कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, एक कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। कॉम्प्लीमेंट ये है कि आप भी इतने मजे हुए पत्रकार, एंकर, इतनी ज्यादा आपको पॉलिटिक्स की समझ है कि एक एक बाल की खाल कैसे निकाली जाती है, एक एक शब्द का एंटिसिपेशन और प्रोजेक्शन कैसे होता है, वो सारी चीजें आप करते हैं। वो आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं दिल खोल के कह रहा हूं और एकदम साफ कह रहा हूं। ठीक है, ओके, ऑलराइट। वाजपेयी जी बताइए, कोई स्कोप है क्या इंडिया गठबंधन में जाने का? एलजेपी के पास 5 सीटें हैं और आज तो एक एक सीट इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कह दिया कि चिराग पासवान को डेप्यूटी पीएम बना देंगे, बोलिए, उप प्रधानमंत्री। उसका बड़ा सीधा जवाब है। रिपोर्ट क्या कह रही है ये भी बता दो। एक सेकंड, मौसम की रिपोर्ट क्या कह रही है? सब बताता हूँ। देखिए, इसका बड़ा क्लियर एस्टेब्लिश रिकॉर्ड है हमारा। हनुमान जो होता है वो हमेशा राम के साथ रहता है, और ये हनुमान की उपाधि आप लोगों ने दी है और अभी नहीं दी है। एक मिनट, ये पिछले 5 साल। ना एक सेकंड, मैं आपको रोकूंगा वाजपेयी जी। देखिए, ये राम और रावण अब मत करिए। नहीं, मैंने रावण की बात आपने राम कहा तो सामने रावण हुआ। नहीं, और सुनिए, मैं किस लिए कह रहा हूँ आगे क्यों, हमारा वो नेचर ही नहीं। वन सेकंड, रावण का बात करते हैं। अब देखिए, सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। सुने, बड़ा क्लियर है, जब जनादेश आ जाता है ना वाजपेयी जी,
राम कौन है, रावण कौन है, पांडव कौन है, कौरव कौन है, भैया, ना जनादेश के हिसाब से की तय बात होता ही है। नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने रिलेशन मोदी जी से रिलेशन की बात कर रहे हैं। वाजपेयी जी एक मिनट मानक, फिर नारद कौन है आज? अरे ठीक है, आप अरे अभिषेक, आप करिए कुछ भी अभिषेक भाई, अभिषेक ये रहा, पूछो नारद कौन है फिर आज? कमाल हो गई आज, फिर तो कमाल हो गई आज। आप कुछ भी कहिए। ऐसे थोड़ा, ये तो मिथोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, अगर उन्होंने कह ठीक दिया है। तो आप उसको अच्छा ठीक है, चलिए वाजपेयी जी देखिए बोलिए। वो हमने उस संदर्भ में कहा भी नहीं ना चलिए, सोचा बोलिए, भी। बोलिए। हमने अपनी बात कही कि हम मोदी जी के, चिराग बाबू ने खुद कहा, आज नहीं कई बार कहा कि पिता तुल्य हैं। तो हमारा तो सोचना आपका बिल्कुल कयास लगाना, किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं कोई जाएंगे। चांस नहीं है। हमारे पास पूरा राजनीतिक कैरियर पड़ा हुआ है, पूरी मेहनत से करके मोदी जी के आशीर्वाद से हमारी 5 में से 5 आई है। इसमें मत लगाइए का। नंबर 2, मौका किसको मिलेगा? अभी तो हम जा रहे हैं प्रेसिडेंट साहब के पास, अभी जा रहे हैं, आपके टीवी दिखा रहा है। किसको मौका दे रहे हैं हम? मौका देने वाले लोग नहीं है हम। और चंद्रबाबू नायडू पहले भी वाजपेयी जी के साथ थे, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी पर थी, यूपीए के साथ भी थे, यूपीए के साथ भी थे, हम मना नहीं कर रहे उस बात को, वो सारी पार्टियों का यही हाल है। लेकिन जब एक बार प्री पोल अलायंस करके हमने चुनाव लड़ा है, तो जनता से हम लोग वो मतभेद करने वाले नहीं है। अच्छा जनता ठीक को है, ओके। अतुल लोंढे पाटिल, ये है मामला। अतुल लोंढे पाटिल, पहले इस बार के प्रदर्शन पर बधाई भाई, आपकी सीटें डबल हो गई। लेकिन आपको तो बुरी खबर मिल रही है, सरकार तो आपकी बनती हुई दिख नहीं रही है। वाजपेयी जी और अभिषेक जहां बैठे हैं, 2 दल हैं एनडीए के, कह रहे हम नहीं आ रहे आपके साथ। हाँ, 2 चीज़ें हुई है मानक। एक तो महाराष्ट्र से सफाया हो गया इन लोग का, वो भी सबसे बड़ी जीत है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम चौथे नंबर से फर्स्ट नंबर पर आ गए। अभी हम सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में है। अब देखो जिस तरह के गणित खड़े हो गए हैं, आज सरकार बन भी जाए तो भी अभी ये संभावना का खेल हो गया है। अभी मैं आपको एक वीडियो, आप अगर